हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर वही सुबह का रूटीन में दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं गोंद कतीरा एंड चिया सीड्स का पानी पीती हूँ। इसमें आप लेमन भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लेमन नहीं डालती हूँ क्योंकि हड्डियों में अगर दर्द होता है तो लेमन का यूज़ कम करते हैं, तो मैं यहाँ पर लेमन नहीं डाल रही हूँ। आप अगर लेमन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट हैं इसके। ये गोंद कतीरा है, हमारे जो पेट को है ठंडक देता है। और ये चिया सीड्स वगैरह ये सारे वेट लॉस में जो है मदद देते हैं हमें वेट लॉस होने में, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और आपका थोड़ा थोड़ा करके वेट कम होता जाएगा। ज़रूर से आप इसको अपनी डाइट में शामिल करिएगा। गोंद कतीरा है, मैं स्टोर कर लेती हूँ, और चिया सीड्स को भी मैं स्टोर कर लेती हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पर बादाम और अंजीर को भिगो दिया था, और मैंने बादाम छील लिए हैं। और उसके बाद मैं गर्म पानी पीऊँगी और गर्म पानी से ये दोनों चीज़ें मैं खा लूँगी। ये भी अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है 40 के बाद। और आप लोगों को भी 30 प्लस या 40 प्लस हैं तो आप इसको ज़रूर से ऐड करिए अपनी डाइट में। बहुत ही बेनिफिट होते हैं इसके, और बहुत ही जो है वेट लॉस में भी ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। तो आप इसको ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करिएगा। तो मैं यहाँ पर पी लेती हूँ। उसके 1 घंटे के बाद मैंने चाय पी ली थी, और चाय के साथ मैंने 2 बिस्किट खा लिए थे। मैं मैरीगोल्ड के 2 बिस्किट या टोस्ट कुछ भी खा लेती हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के किचन में आ गई थी, और यहाँ पर मुझे बनाना था नाश्ता, भोग भी लगाना था भगवान का, और सबको देना भी था। तो मैं यहाँ पर नहा धो के आ गई, और उसके बाद मैंने रवे को निकाला है। रवे को निकाल करके आज मैं बनाने वाली हूँ हलवा। और हलवा एक्चुअली बहुत ही कम बनता है हमारे घर पर, क्योंकि मैं कम खाती हूँ मीठा, तो इसलिए मीठा कम बनाती हूँ। और फ़ायदा भी नहीं करता है ना, मीठा नुकसान ही करता है, तो मैं मीठा बहुत ही कम बनाती हूँ। और कभी पराठा बना लेती हूँ आलू के, कभी नमकीन उपमा वगैरह। तो यहाँ पर क्या है कि मैं रवे का यहाँ हलवा बना रही हूँ। तो सबसे पहले रवे को रोस्ट कर लेते हैं, छानेंगे और उसके बाद रोस्ट करेंगे। छानना बहुत ही ज़रूरी होता है, कभी कभार ना कुछ भी हो तो वो छानने से निकल जाता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने रवे को रोस्ट कर लेंगे, और सबसे पहले नाश्ता बना लेते हैं, भोग लगाएंगे, और उसके बाद और काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, रवे के हलवा में मैं दूध नहीं डालती हूँ। कोई लोग दूध डाल के बनाते हैं, तो वो जो है मैं नहीं डालती हूँ। मैं यहाँ पर पानी ही डालती हूँ। थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है, घी निकालने वाले हैं हम। तो बस आज प्रोसेस करेंगे घी का, अगली वीडियो में आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। मैंने घी अर्जेंट में अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो ट्रिक मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप वो ट्रिक ज़रूर अपनाएं। यहाँ पर देख लिया आपने कि मैंने यहाँ पर पानी डाला है, और मैं दूध नहीं डालती हूँ। मैं दूध से एकदम खिला खिला हलवा नहीं बनता है। आप कभी भी ट्राई करना, एकदम खिला खिला हलवा नहीं बनता है दूध से। और दूध डालने से एकदम चिपचिपा टाइप का बनता है। तो मैं दूध डालना पसंद नहीं करती हूँ, मैं पानी ही डालती हूँ। और अगर आप उबला हुआ पानी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी सादा पानी ही डाल दिया है। और उसके बाद मैंने 2 कटोरियाँ निकाल ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भोग का पहले निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं सबको दूँगी। तो यहाँ पर हलवा बन के मेरा रेडी हो गया है, और सबसे पहले मैं भोग लगाऊँगी, और उसके बाद हलवा का एंजॉय करूँगी। मटर मैंने फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दी है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। तो इसके लिए अगर फ्रीज़र से आप थोड़ी देर पहले अगर निकाल के रख देंगे मटर, तो नॉर्मल हो जाती है, तो बनाने में आसानी रहे। भोग मैंने निकाल लिया, और निकालने के बाद अब मैं भोग लगा करके और पूजा करके फिर से दोबारा किचन में आ गई हूँ। अब मैं ले लेती हूँ नाश्ता। मैंने सबको नाश्ता दे दिया है, बच्चों को, पति को, सबको दे दिया है। और बेटी आज अपना दांत जो है RCT करवाने गई है, पति भी गए हैं साथ में, और बच्चा आज घर पे है नहीं। तो चलिए जी, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। दूध आ गया है तो दूध भी उबलने रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तसल्ली से बैठ करके और हम रवे के हलवे का एंजॉय करेंगे, और उसके बाद और काम करेंगे। यहाँ पर ब्लिंकिट से मैंने मंगाया था कुछ सामान, तो वो आ गया है। देख लेते हैं पूरा सामान है या नहीं।
यहाँ पर मेन मेरा पनीर था ये, क्योंकि आज मटर पनीर बनाने वाले हैं और पनीर घर पे थोड़ा सा ही पड़ा था, तो मैंने कहा चलो पनीर मंगा लेते हैं। उसके बाद मैंने ये छोले मंगाए हैं, छोले भी मुझे मंगाने थे, और ये पीनट भी मंगा ली, ये भी नहीं थी। और ये बच्चा चने खाता है, चने भी ख़त्म हो गए थे। और एक है चूड़ा। चलिए जी, सामान तो पूरा है। अब किचन में चलते हैं, फटाफट से बना देते हैं खाना, हस्बैंड को जाना है। मटर मैंने फ्रीज़र से निकाल करके रख दी थी, तो यहाँ पर मटर नॉर्मल हो गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी, क्योंकि मटर उबालने के बाद अगर बनाऊँ ना तो थोड़ा सही रहता है और अच्छे से बन जाती है मटर पनीर। यहाँ पर मटर को निकाल लेते हैं और उसको बॉईल कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने निकाल लिया, अब इसको वॉश करके उबलने रखते हैं। यहाँ पर मटर मैंने उबलने रख दी है और ये उबल जाएगी, तब तक ना पनीर को कट कर लेते हैं अच्छे से। और ये थोड़ी सी मटर मैंने बचा ली है, कभी कुछ बनाए तो उसमें डालने के लिए, क्योंकि ये इनफ है इतनी, और अगर ज़्यादा डालते ना तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी निकाल ली है। पनीर को हम कट कर लेते हैं। ये पैकेट वाला पनीर है, वैसे तो मैं डेयरी वाले से मंगाती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड और बच्चे घर पे नहीं थे तो मैंने इसलिए ये वाला मंगा लिया है। अब इसको मैं हमेशा पनीर को धुल करके यूज करती हूँ, थोड़ा सा इसको मैं धुल लेती हूँ। धुलने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे अच्छे से। वैसे तो डेयरी वाली दुकान से ही मैं मंगाती हूँ, आज मैंने ब्लिंकिट से मंगाया है ताकि जल्दी से मैं तैयार कर सकूँ खाना। और क्योंकि हस्बैंड गए थे बिटिया का दांत दिखाने, तो वो आ रहे होंगे, तब तक मुझे खाना प्रिपेयर करना है, तो मैंने सोचा ये वाला सही रहेगा। और डेयरी का तो देखो ले जाने मतलब लेके आना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा वहाँ पर, लेने जाना पड़ेगा, इस वजह से मैंने सोचा चलो ये मंगा लेते हैं। तो ये भी सही आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके क्यूब काट लिए हैं बड़े अच्छे से। अब हम इसको ना फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तब तक हमारी मटर भी उबल जाएगी। मटर भी मैंने उबलने रख दी है, और अब फ्राई कर लेते हैं। इस कढ़ाई को हटा देंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेंगे पनीर को। यहाँ पर तेल डाल लेंगे और अच्छे से पनीर फ्राई हो जाएगा। उसके बाद कोई और काम करेंगे, पहले हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। देखिए, जो पनीर की बात घर के में बनाने में होती है, वो तो ये बाजार के पनीर में नहीं होती है, लेकिन कभी कभार मजबूरी में ना मंगाना पड़ता है। ये क्या कर सकते हैं, कभी कभार मंगाना पड़ता है। तो अब हम जल्दी से पनीर को भून लेते हैं। उसके बाद टमाटर वगैरह भी हमें कट करने हैं, तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर हल्का सा ब्राउन ही हम करेंगे पनीर को, हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं, हल्का सा ब्राउन ही करते हैं हम। नहीं तो अगर ज़्यादा भून दो ना पनीर को तो चीचड़ हो जाता है। इस वजह से यहाँ मेरी मटर भी उबलने लगी है, देख रहे हैं आप। इसको ना स्लो कर देते हैं, थोड़ा सा खोल करके। पनीर मेरा होने वाला है, बस थोड़ा सा और करेंगे और निकाल लेंगे। अभी टमाटर कर ले।
यहाँ पर टमाटर को हम इस मैसर में कर लेते हैं। तब तक इसमें बहुत अच्छे से बारीक हो जाती हैं सब्जियां, और वैसे तो मिक्सी में कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप कर सकते हैं। पनीर मैं निकाल लेती हूँ पहले, नहीं तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा, इसलिए पनीर को हम पहले निकाल लेते हैं। ज़्यादा अगर फ्राई कर दो तो मेरा तो पनीर ज़्यादा एकदम रबड़ सा हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं। बस गोल्डन ब्राउन होने तक ही हम इसको फ्राई करते हैं बस। ये देखिए पनीर मेरा हो गया है। अब इसको साइड में रखते हैं और ये इसमें फटाफट से टमाटर करते हैं। इससे बहुत ही अच्छे से बारीक हो जाते हैं। कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अब यहाँ पर सब्जी को छौंक देते हैं। जीरा डालेंगे, ऊपर से सब्जी मसाला डाल देंगे। जीरा और हल्दी डाल करके टमाटर ये मैंने कर लिया है मशीन में। बस इसको अच्छे से फ्राई होने तक उसके बाद मैं यहाँ कुछ मसाला डालूंगी ये वाला, और सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। मटर में देख लेते हैं उबली या नहीं। मटर भी उबल गई है। मसाले को भूनने के बाद मसाला भून रहे हैं, और उसके बाद डाल देंगे इसमें फटाफट से सारा कुछ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, दिमाग ख़राब होता है। खाना बनाने में भी पागल हो जाते हैं। आप लोगों के यहाँ बारिश हुई कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। पनीर को डाल देते हैं। उसके बाद ये मटर बॉईल हो रही है, बिग पानी के मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि उबलने के बाद ये पानी किसी सब्जी में ही डाल देती हूँ। पहले डाल दूंगी पनीर, उसके बाद इसको डाल देती हूँ, फिर डालूंगी मसाला। देखो आया अच्छा सा उबाल, और जल्दी सब्जी भी बन जाती है। थोड़ा सा कम पानी लगेगा, तो हम यहाँ पर अपनी केटल से पानी डालेंगे इस तरीके से। बस हो गया, डन। अब इसमें हम और मसाला और नमक वगैरह डाल देते हैं।
अब हम डालेंगे ये वाला, ये मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे क्योंकि मटर पनीर थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है, और थोड़ी बहुत मिर्ची मसाला में भी होगी। इस तरीके से आपको दिखाते हैं, सब्जी एकदम से बॉईल होने लगती है, देखिए आप। अब इसको बनने देते हैं, गूंद लेते हैं। हस्बैंड जी जा रहे हैं, फटाफट से इनका लगा देते हैं टिफिन। अब सब्जी बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन हम बंद किए दे रहे। और लगी कि नहीं देखो, ट्राई करो, फटाफट से लगा देते हैं। और ये जो गैस जल रही है साइड में, वेस्टेज ऑफ गैस हो रहा है वो। ये आए मेरे लिए जामुन, बताओ। अब जामुन ये सारे हमें खाने हैं। यहाँ पर जामुन आए हैं ख़ास तौर से मेरे लिए, डायबिटीज़ में फ़ायदा करते हैं जामुन। तो यहाँ पर नमक डाल लेती हूँ, फिर जामुन का एंजॉय करती हूँ। खाने हैं तो खा ही डालते हैं इन्हें थोड़े थोड़े करके। वैसे ना डायबिटीज़ हो फिर भी आप जामुन खा सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा करते हैं ये। यहाँ आप तसल्ली से बैठ के जामुन खाएंगे। खाना वाना हो गया, हस्बैंड को भी भेज दिया हमने। अब अपना फेवरेट सीरियल लगाएंगे और देखेंगे। यहाँ सीरियल देखेंगे अपने मन का, और बस तसल्ली से बैठ के जामुन खाएंगे। जामुन खाने के थोड़ी देर बाद हमने भी खाना खा लिया है, और यहाँ पर मैंने सोचा चलो पूड़ियाँ ही ले लेती हूँ। मटर पनीर के साथ पूड़ी अच्छी लगती है। और मैं आपको मीठा अचार दिखा रही हूँ। ये इस साल का है मेरा, ये पिछली साल का है। तो पिछली साल का भी मेरा थोड़ा रखा है, क्योंकि मीठा अचार मैं ही खाती हूँ थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बेटी खाती है, और कोई मीठा अचार खाता नहीं है ज़्यादा। तो चलिए जी, अब खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। खाना खाने के बाद मैं सो गई, फिर सो के उठी तो आइसक्रीम का मन हो गया, तो यहाँ पर मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। यहाँ मलाई को मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, और अब मैं इसको थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए उसके बाद इसको जो है बनाएंगे इससे मलाई। चलिए जी, आइसक्रीम खा लेते हैं। यहाँ पर ली है मैंने शाम की चाय, और जो मैंने घर पर नमकीन बनाई हुई थी वो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी यम्मी नमकीन बनी है। आप लोग भी इसे घर पर ज़रूर से बना के चेक करिएगा। बहुत ही अच्छा क्रंच है इसका, आप आवाज़ सुन रहे होंगे। ज़रूर से घर पर बनाना है एक बार। यहाँ पर बालों में मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग करी है, और उसके बाद चाय मैंने पी ली है। अब इस मसाजर से मैं अपने सिर में मसाज करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप। थोड़ी देर मसाज कर लेंगे तो सिर में रिलैक्स भी मिल जाता है, और मसाज जो है ज़रूरी भी होती है, इस तरीके से करनी है। कमरे में लाइट डिम चल रही है, इसलिए थोड़ी सी रोशनी आपको कम लग रही होगी। मसाज कर लेते हैं बालों में अच्छे से। ये मैं एलोवेरा तोड़ के लाई, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा इन्हें जो है तोड़ लेती हूँ
और तोड़ने के बाद हेयर फॉल बहुत हो रहा है तो लगाते हैं इसको। बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए थे, बहुत छोटे छोटे एलोवेरा मैं लाई थी दीदी के घर से, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो मैं कट करके लाई हूँ। कुछ मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी और कुछ मैं हेयर में लगा। उसके बाद हम माँ बेटी मॉल चले गए थे और जो मैंने एलोवेरा हेयर में लगाया वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब की बार मैं रिकॉर्ड करूँगी तो आपको ज़रूर से दिखाऊँगी कैसे लगाया मैंने। तो यहाँ पर हम माँ बेटी मॉल गए हैं, तो मॉल में बस नेल पेंट वगैरह वो बेटी देख रही है और उसको जो कुछ भी लेना था तो ले करके उसके बाद जो कुछ भी लेना था वो ले करके और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, ओके बाय बाय।